Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर कुछ बेसिक एग्जांपल्स किए थे और जिसके अंदर टेबल रेडी थे। आज हम 3 एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने वाले हैं, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर, जिसके अंदर हमें सब कुछ खुद ही करना है, यानी एट्रीब्यूट्स को अज्यूम करेंगे एंड टेबल बना के बाकी की प्रोसेस जैसे की थी लास्ट टाइम वैसे पूरा काम हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें सम देखना है वो है हमारा सम नंबर 5। जरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। अब एट्रीब्यूट्स जो अज्यूम करने हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट। इसके अंदर देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्वे ऑफ 200 बॉयज ऑफ विच 75 आर इंटेलिजेंट। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट आया इंटेलिजेंट, क्या, बॉयज, एंड ऑफ देम 40 हैड स्किल्ड फादर्स, यानी दूसरा एट्रीब्यूट मिला स्किल्ड फादर्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, H0 तो हम लिखेंगे ही, मगर वो बाद में लिखना है। सबसे पहले सपोज करेंगे A1 इज इक्वल टू इंटेलिजेंट बॉयज एंड A2 होगा, ठीक है, नेचुरली अनइंटेलिजेंट बॉयज। अंदर वर्ड लिया हुआ है, अदरवाइज नॉट इंटेलिजेंट भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन में ना समझ में आए तो गलत वैल्यू मत लिखो। B1 एंड B2 में क्या होगा, तो स्किल्ड फादर्स। ठीक है, तो जो वर्ड्स हमारे पास है उसके हिसाब से हम अज्यूम करते हैं स्किल्ड फादर्स है एंड अनस्किल्ड फादर्स। अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो काम करना होता है वो होता है एट्रीब्यूट्स, क्योंकि अगर एट्रीब्यूट सही से नहीं लिए जाए तो आगे का काम प्रॉपर नहीं होता है। क्वेश्चन के अंदर अब हम आगे जाते हैं। ठीक है, इन अ सर्वे ऑफ 200 बॉयज, यानी टोटल बॉयज, वैसे तो 200 पर्सन्स लिखना चाहिए क्योंकि फादर्स भी है, बट नो प्रॉब्लम, अंदर उन्होंने बॉयज लिखा है, ऑफ 75 आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट बॉयज यानी सिंगल एट्रीब्यूट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 हम कहेंगे 75। ठीक है, सबसे पहले ये कन्वर्ट करना है नोटेशन में, फिर बाकी का काम तो हम इजीली कर पाएंगे एक बार टेबल रेडी हो जाए तो। एंड ऑफ देम, यानी 75 जो इंटेलिजेंट बॉयज है उनमें से 40 हैड स्किल्ड फादर, यानी फादर स्किल्ड है एंड बॉयज इंटेलिजेंट है, यानी A1 B1 कॉम्बो पैक, दो फ्रीक्वेंसीज, दो एट्रीब्यूट्स का कॉमन पार्ट है, वो क्या है, 40। ठीक है, यानी 75 जो बॉयज इंटेलिजेंट है उनमें से 40 जो थे उनके फादर्स जो है वो क्या है, स्किल्ड फादर्स है। ठीक है, वाइल 85 ऑफ द अनइंटेलिजेंट बॉयज, कृपया ध्यान दें, अनइंटेलिजेंट यानी A2, हेड अनस्किल्ड यानी B2। ठीक है, यानी आखिरी फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी ऑफ A2 B2 और वो हमें दिया गया है 85। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ये 4 फ्रीक्वेंसीज रेडी हो चुकी है। सबसे पहला काम जो करना होता है वो हमें सपोज करने का काम करना है, सपोज हो जाए, बाद में अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है टेबल में, मगर उससे पहले H0, क्योंकि मेन पार्ट है हमारी हाइपोथेसिस। क्वेश्चन क्या है, डू दिस फिगर्स सपोर्ट द हाइपोथेसिस। कृपया ध्यान अगेन दे, हाइपोथेसिस दी गई है, ठीक है, दैट स्किल्ड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज, यानी हमें यहाँ पे अज्यूम करना है कि उन्होंने बोला गया है ये हाइपोथेसिस के स्किल्ड फादर्स हैं, उनके बॉयज जो है यानी उनके जो सन है वो क्या इंटेलिजेंट है, ऐसा उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, हाइपोथेसिस दी जाए तब खास ध्यान रखना है, आपको यही लिखना पड़ेगा, सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट करके लिखा है, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, नो। ठीक है, देयर इजंट एनी रिलेशन, स्किल फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज, क्लियरली मेंशन કર્યું હોય हाइपोथेसिस चेक द फॉलोइंग हाइपोथेसिस तो चेंज नहीं करवाना, अदरवाइज हम क्या लेते, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्किल्ड फादर्स एंड इंटेलिजेंट बॉयज, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया इसलिए ये स्टेटमेंट लेना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम हमारा काम करेंगे, टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे इन सभी को, A1 A2 B1 एंड B2, जैसे कि आगे हम कर चुके हैं वैसा ही काम होगा। अब एक बार टेबल बन जाए उसके बाद का काम तो आपको पता ही है, एकदम सिंपल सा होता है, मगर यहाँ पे हमें वैल्यूज रखनी है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जब हम पढ़ते थे F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 में तब यही होता था, मगर वहाँ पे हम लेते थे A अल्फा B एंड बीटा,
ए अल्फा बी एन बीटा, वैसा ही कुछ कुछ ये पार्ट है, मगर यहाँ पे नोटेशन थोड़े अलग है, ठीक है। तो वैल्यू में सबसे पहले कैपिटल एन यहाँ पे लिखा जाता है, 200 दिया गया है हमें, उन्होंने दिया है ये। फिर उसके बाद जो दिया है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ A1, सिंगल एट्रीब्यूट्स की फ्रीक्वेंसी सामने रहती है, खास ध्यान रखेंगे। फिर A1 B1 है, A1 B1 यानी यहाँ पे 40 एंड A2 B2 हमारे पास 85, ठीक है। तो ध्यान रखना है वैल्यू गलत जगह पे ना रख दो, ठीक है। तो ये होगा 125, बाकी की वैल्यू है वो माइनस कर देते हैं, 125 माइनस 85 दैट इज 40 होगा, 40 प्लस 40 तो ये 80 होगा, यू नो 80 है तो ये 120 होगा, ठीक है। और ये 35 होना चाहिए, 40 प्लस 35 एंड 85 प्लस 35 इट इज़ अगेन 120। तो खास टैली ज़रूर कर लेना है, गड़बड़ कोई भी ना हो, ठीक है। तो अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ढूंढनी है। सो हम ढूंढने वाले हैं पहला E11, पहले में फॉर्मूला मेंशन करो, यहाँ पे हम खड़े हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 B1 अपॉन एन। अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लिखते और सीधी वैल्यू रखते हो तो भी चलेगा, 75 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 200, कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, ठीक है। 75 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 200 यानी ये हमें मिल रहा है 30, पहली वैल्यू रेडी। देन हमारी सेकेंड फ्रीक्वेंसी E12 यानी यहाँ पे खड़े रहना है, सीधा काम करेंगे, 75 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 200, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी 75 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 200, तो वो हमें मिलेगा 45, ठीक है। उसी तरह से E21 की अगर बात करें हम, E21 यानी यहाँ पे 125 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 200, तो ये फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी 125 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हमें मिल रहा है 50। एंड आखिरी फ्रीक्वेंसी जो है वो है E22, तो E22 यानी यहाँ पे खड़े रहने का 125 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 200। सो कैलकुलेशन का काम अब इजी है, आगे का काम थोड़ा ध्यान रख लिया जाए तो कष्ट नहीं होता है। एंड ये मिला हमें 75, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज है उन्हें रख देते हैं, पहली वैल्यू है हमारी 30, खास ध्यान रख जो किम्मत मुकवामा आड़ा जो रो वाइज कैलकुलेशन रो वाइज हम कर रहे हैं तो वर्टिकली मत रख देना, अदरवाइज एरर आ सकती है। दिस इज 50 एंड दिस इज 75, ठीक है। तो सभी वैल्यू हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम यूज़ करने वाले हैं हमारी फॉर्मूला ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, और वो फॉर्मूला हमें कहती है, खासकर जो मेंशन डबल सिग्मा लिखना ज़रूरी है, OIJ माइनस EIJ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ, ठीक है। तो इसके अंदर OIJ यानी आपके पास टेबल पूरा रेडी है, 40 माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 30, देन 35 माइनस 45 का स्क्वायर अपॉन 45। वैल्यू साचवी ना मुझो, गड़बड़ ना हो जाए लिखने में, अदरवाइज गड़बड़ हुई तो फिर गया एग्जाम्पल। नीचे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी ब्रैकेट वाला पार्ट लिखना है खास, 85 माइनस 75 का स्क्वायर अपॉन 75। सो सीधा काम करेंगे, 40 माइनस 30 यानी 10 100 अपॉन 30 होगा, सो इट इज़ 3.3333 कह सकते हैं हम। अगेन 100 है अपॉन 45, क्यों 100, दिस इज ऑल्सो 10 का स्क्वायर एंड दिस इज 2.2222, और ये होगा माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 50 यानी ये तो सीधा 2 मिल रहा है। एंड अगेन लास्ट में भी 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 75 होगा यानी 1.3333 प्लस करते हैं 2 प्लस करते हैं 2.2222 प्लस करते हैं हम 3.3333, तो आंसर हमें मिल रहा है, बहुत सारे 8s दिख रहे हैं, 8.8888, यू नो। तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हुई, यानी नया काम जो है वो एट्रीब्यूट्स वाला है, तीनों के तीनों सम हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, और मेजर पार्ट रहता है इस पूरे काई स्क्वायर के लेक्चर का ये हमारा सेक्शन। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जो कि होता है r-1 इंटू C-1 यानी 2-1 अगेन 2-1, क्योंकि 2 रोज है 2 कॉलम है, यानी ये तो अब आपको याद रह जाएगा ऑलमोस्ट। एंड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास है, बताया गया है क्वेश्चन में, ना बताया जाए तो भी लेते हैं। का स्क्वायर टेबुलेटेड
ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड करके लिखा है तो बाद में फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ 3.84 एंड नेचुरली आप देख सकते हो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड। ग्रेटर देन है यानी H0 जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इट इज़ रिजेक्टेड। यानी अगर आप मान रहे हो कि स्किल्ड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। देयरफॉर स्किल्ड फादर्स कह सकते हैं हम डू नॉट हैव इंटेलिजेंट बॉयज इन दिस केस। ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं डू नॉट हैव इंटेलिजेंट बॉयज। ज़रूरी नहीं है कि फादर स्किल्ड है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा ही, वो जनरल पार्ट में नहीं कह रहे। यहाँ पे जो 200 लोगों का डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्किल्ड फादर्स हैं तो उनके बॉयज़ जो है वो भी क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सम हुआ, सम नंबर 5। अब जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा सम नंबर 7 और उसके बाद आखिर में हम देखेंगे हमारा सम नंबर 6। ठीक है, तो 7 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, पेज नंबर है 67। तब तक मैं ये बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स का सेक्शन चल रहा है हमारा ये पूरा। लास्ट सेक्शन वैसे जो हमने देखा वो भी इम्पोर्टेंट ही था, उसके पहले इन शॉर्ट पूरा यूनिट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल अप्रोच वाइज रिसर्च करता है कोई भी तो उसको भी ये चैप्टर यूनिट जो है पूरा हेल्प करता है। ठीक है, सो सम नंबर 7 की तरफ प्रयाण करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ 300 स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट, ओके, एंड 300 स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, यानी 2 कैटेगरी दी गई है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इतना पता चल रहा है हमें। क्लासेस ऑफ अ यूनिवर्सिटी वेर आस्क्ड टू गिव देयर ओपिनियन टूवर्ड्स द ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बारे में पूछा गया है, ठीक है, उनका रिव्यू लिया गया है। तो 190 ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स एंड 210 ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फेवर्ड द ऑटोनॉमस स्टेटस। ठीक है, यानी फेवर्ड द ऑटोनॉमस स्टेटस, एंड दूसरा आएगा नॉट फेवर्ड द ऑटोनॉमस स्टेटस, ये एट्रीब्यूट होंगे। और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, यानी टोटल अगर एट्रीब्यूट्स पहचानने हो अगर पहले तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं दैट A1 इज इक्वल टू अंडर ग्रेजुएट्स, A2 हमें लिखना होता है पोस्ट ग्रेजुएट्स, यहाँ पे खास ध्यान रखना है, ओके। उसके साथ जो एट्रीब्यूट है दूसरा वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जर्व करने में थोड़ा गड़बड़ होती है, अगर ये सब पूछा जाता है एग्जाम में तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मगर लास्ट में आप देख सकते हो पूछा है क्वेश्चन में, लास्ट लाइन में कहा है प्रिपेयर अ टेबल एंड टेस्ट एट 5% लेवल दैट ओपिनियन ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑन ऑटोनॉमस ऑफ कॉलेजेस आर इंडिपेंडेंट। इसके अंदर भी हमें हाइपोथेसिस फिक्स दी गई है कि इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई टेंशन हमें करना नहीं है। ठीक है, सो H0 भी अभी लिखेंगे, यानी यहाँ पे हमें लिखना है फेवर्ड ऑटोनॉमस कॉलेजेस एंड B2 में लिखेंगे नॉट फेवर्ड ऑटोनॉमस कॉलेजेस, यानी फेवर करने वाले और फेवर ना करने वाले, वैसा पार्ट है। इन H0 में तो फिक्स ही है कि स्टूडेंट चाहे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, वो कभी ऐसा सोचता नहीं है कि ऑटोनॉमस कॉलेज है तो वहाँ पे मैं जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है, डिपेंड करता है पर्सनल व्यू के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑन ऑटोनॉमस, अंदर दिया है वही मैं लिख रहा हूँ, स्टेटस पूरा ना लिखना हो तो दे आर इंडिपेंडेंट, स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज एंड स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेटस ऑफ कॉलेज आर, थोड़ा लंबा हो गया बट
लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो ये होगा हमारा H0 का काम। लास्ट सेंटेंस पूरा लिया है, ठीक है। वैसे भी अगर ना बताया जाए कुछ भी तो हम क्या लेते हैं, एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो वही काम हमें करना है। सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा, इनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सैंपल ऑफ 300 अंडर ग्रेजुएट्स यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 300। उसके बाद दिया हुआ है 300 स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स, यानी ये भी सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, खास संभल के काम करना है। उसके बाद बताया गया है they were asked to give their opinion towards the autonomous colleges, 190 undergraduates and 210 post graduates। खास यहाँ पे A1 A2 की फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, एक बाद में आधा सेंटेंस पढ़ना है। फेवर्ड द ऑटोनॉमस स्टेटस, फेवर्ड यानी B1। वैसे हम कह सकते हैं 190 जो है वो अंडर ग्रेजुएट है एंड उन्होंने फेवर किया है, यानी A1 B1। ખાસ ધ્યાન રાખજો 190 જે છે અંડર ગ્રેજ્યુએટ એમને ફેવર કરી કોલેજની, કઈ ઓટોનોમસ। એ જ રીતે 210 છે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, એમણે પણ ફેવર કરી कई कॉलेजेस, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, राइट। सो 190 यानी B1 दोनों में कॉमन होगा। ये थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, बाकी तो सब एग्जैक्टली फर्स्ट क्लास है, कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो अब टेबल में इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। काम वही है हमारा जो अब तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज लिखो, खास सही जगह पे सही वैल्यू रखना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 सिंगल एट्रीब्यूट सामने लिखा जाता है 300, ये भी 300 है, टोटल 600। फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 ये रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ A2 ये रहा। A1 B1 दोनों साथ साथ यहाँ पे 190, A2 B1 दोनों साथ साथ। कृपया ध्यान दे, गड़बड़ अभी था है, ये A1 B2 है और यहाँ पे क्या दिया है A2 B1, ठीक है। एक गलत जगह पे वैल्यू, और वैसे तो आपको पता चलेगा भी 210 प्लस 190 ज़्यादा ही होता है, फिर भी संभाल के काम करना है A2 एंड B1, ठीक है। सो अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो 300 माइनस 190 वो हमें मिल रहा है 110, 300 माइनस 210 वो हमें मिल रहा है ओनली 90, और ये जो होगा वो होगा 200 और ये होगा 400, ठीक है। तो एक बार टेबल बन जाए फिर इसके बाद का जो आगे का काम है वो तो हम इजीली कर ही सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके। तो वो काम हमें करने में कष्ट नहीं होगा। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहला हमें ढूंढना है E11, यानी पहले में फॉर्मूला लिखते हैं हम A1 B1 अपॉन n, ठीक है यार। यानी वो क्या होगा खड़े रहने का 300 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 600, 4 तारी 12, 12 भाग्या 6 2। सिंपल है, विदाउट कैलकुलेटर भी हम कर सकते हैं 200। E12 यानी इसके लिए यहाँ पे खड़ा रहना है 300 200, 300 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 600, यानी ये आपको सिंपली मिल जाएगा 100। E21 है, यहाँ पे खड़े रहना है 300 इंटू 400 डिवाइडेड बाय अगेन 600, इसमें भी 12 अपॉन 6 यानी यहाँ पे भी 200 मिलेगा। सो कैलकुलेशन में काम बहुत इजी है, खाली ध्यान रखना है स्टार्टिंग में, यहाँ पे खड़े रहना है 300 200 अपॉन 600। सो दिस इज अगेन 100, ठीक है। तो चारों की चारों हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो रेडी हो चुकी है। टेबल के अंदर हम अब इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को रख देते हैं और फिर हम करेंगे हमारी काई स्क्वायर की कैलकुलेशन का काम, ठीक है। यानी मेन जो है स्टार्टिंग का हिस्सा है सपोज करने वाला, वो रेडी हो जाए तो कष्ट नहीं है। वैल्यू सही जगह पे प्रॉपरली रखना है। 110 दिस इज 100, 210 दिस इज 200, 90 है दिस इज 100। तो काम थोड़ा सा संभल के करते हैं तो कष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। काई स्क्वायर कैलकुलेटर की हमारी फॉर्मूला वही है, डबल सिग्मा लिखना है IJ OIJ माइनस EIJ होल स्क्वायर अपॉन EIJ, ठीक है। सो 190 माइनस 200 का स्क्वायर अपॉन 200, दूसरी वैल्यू 110 माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। देन 210 माइनस 200 का स्क्वायर अपॉन 200, एंड लास्टली 90 माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। सो सिंपली अगर आप देखते हो 190 माइनस 200 यानी 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 200 0.5 कैलकुलेटर में आप चेक कर पाओगे।
दिस इज 110 माइनस 100, 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100/100 1। कैलकुलेटर भी यूज ना करना पड़े, इतना इजी का टास्क है। दिस इज अगेन 10 का स्क्वायर 100/200 0.5 एंड दिस इज -10 का स्क्वायर 100/100 यानी 1। तो दुनिया की सबसे इजी कैलकुलेशन हमारी काई स्क्वायर की दुनिया में इस सम की है। फटाफट आंसर मिल जाता है हमें 3। चेक जरूर कर लेना, ठीक है, मुझे तो पता है मगर आपको चेक करना जरूरी है। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम again r minus 1 c minus 1 again 2 minus 1 2 minus 1 again 1 1 1 1 I mean 1, ठीक है। तो काम हमारा वही है एंड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सो वैल्यू तो हमें अगेन याद है, काई स्क्वायर टेबुलेटेड जो है हमारी वो है 3.84 एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज लेस देन, यानी हमने अज्यूम किया था कि ऑटोनॉमस स्टेटस की स्टूडेंट्स को पड़ी नहीं है, अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर उन्हें जाना है ऑटोनॉमस कॉलेज में ही तो ही जाते हैं और नहीं जाना चाहते तो नहीं जाते। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएट को पसंद है ऑटोनॉमस कॉलेज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट पूरा लिखना है तो एग्जैक्ट आप सेंटेंस बुक के अंदर से ही हम लिख सकते हैं, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। द ओपिनियन, अब इसमें हम परफेक्ट लिखेंगे, ओके पहले लिख देते हैं देयरफॉर H0 इज एक्सेप्टेड, ठीक है, लास्ट में रिजेक्टेड आया, अब आया एक्सेप्टेड और उसके बाद हमारा फाइनल कंक्लूजन यानी जो सेंटेंस दिया है कि द ओपिनियन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑन ऑटोनॉमस कॉलेजेस आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो उनका स्टेटस है ऑटोनॉमस कॉलेज से रिलेटेड, हम कह सकते हैं कि जो ऑटोनॉमस स्टेटस के बारे में हम कह रहे हैं वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ऑटोनॉमस आर इंडिपेंडेंट ठीक है। तो ये हुआ हमारा काम, दूसरा सम हो गया। इसके अंदर जो काम हमें समझना था वो खास एट्रीब्यूट्स वाला है। अगर एट्रीब्यूट्स आप प्रॉपरली अज्यूम कर लोगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। गड़बड़ तभी होती है जब एट्रीब्यूट्स में थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। आखिरी सम देखने वाले हैं जिसके अंदर थोड़ा सा तूफानी काम है, संभल के काम करते हैं तो कोई तूफान परेशान नहीं कर सकता, और अच्छे से काम ना करो तो थोड़ी थोड़ी हवा है तो भी परेशान हो जाते हैं। तो अब हम कंप्लीट करेंगे हमारा ये आज का काम सम नंबर 6 के साथ, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन देख सकते हो जब तक मैं ये बोर्ड को रेडी करता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक ही लेक्चर बाकी रहेगा हमारा उत्तरायण के पहले का। उत्तरायण में हम आपको 3 दिन का छोटा सा प्यारा सा, वैसे तो 2 ही दिन होंगे हमारे, उत्तरायण में 2 दिन हॉलीडे मिलेगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब वो होगा मंडे को। इसके बाद अभी एक वेडनेसडे का लेक्चर जरूर रहेगा हमारा, ओके। सो सम नंबर आज का लास्ट 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ड्यू टू एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 800 पर्सन्स 25 वेर लिटरेट्स, यू नो, पढ़े लिखे। तो सबसे पहला काम करना है, सपोज A1 हमें पहला एट्रीब्यूट्स मिल गया है तो सीधा लिख देने का। अगर A1 लिटरेट है तो नेचुरली उसका ऑपोजिट क्या होगा, इलिटरेट ही होगा, ठीक है। तो वो भी हम लिख ही देते हैं साथ में, पहली लाइन में पहला एट्रीब्यूट मिल गया, ठीक है। 800 पर्सन्स में से 25% वेर लिटरेट्स एंड 300 हैड ट्रैवल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट की लिमिट के बाहर गए हैं, क्यों गए हैं वो नहीं बताया यहाँ पे, जॉब के लिए या वॉटेवर, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बताया। 40% ऑफ लिटरेट्स वेर अमॉन्ग दोज हु हैड नॉट ट्रैवल्ड, यानी ट्रैवल्ड नॉट ट्रैवल्ड ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा, अभी देखते हैं लास्ट में दिया है क्या। प्रिपेयर अ 2x2 कंटीजेंसी टेबल एंड टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी। अब जब वेदर करके पूछा जाए क्वेश्चन तो हम कहेंगे देयर इजंट एनी रिलेशन, यानी हमारी H0 के बारे में बात करेंगे। B1 में मैं कह चुका हूँ ट्रैवल्ड एंड B2 में हम कहेंगे नॉट ट्रैवल्ड, राइट।
ये तो एट्रीब्यूट का काम जो है हमारा वो सपोज करते हैं। हम यहाँ पे कहेंगे देयर इज नो रिलेशन, क्वेश्चन पूछा जाए तो ठीक है, बिटवीन ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी, ठीक है, बिटवीन ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी, यानी लिटरेट्स हैं तो वो ट्रैवल करते हैं, लिटरेट्स नहीं है तो ट्रैवल करते हैं। वो कहने में अभी हम क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट, ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डेटा जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं नोटेशन में। पहले तो आउट ऑफ 800% टोटल 800 पर्सन्स है, जिसमें से 25% वे लिटरेट्स, लिटरेट्स यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, यानी 25% ऑफ 800, ठीक है। 25% ऑफ 800 क्या होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 25% इज एग्जैक्टली 200, 200 है, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं। ओके, 300 है ट्रैवल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स। ट्रैवल्ड का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ B1 है, और वो उन्होंने दिया हुआ है 300%, ठीक है। सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ओनली सिंगल। एक आध डिटेल ऐसी देंगे जो 2 एट्रीब्यूट वाला हो पार्ट, वो लास्ट है। देखो 40% ऑफ लिटरेट्स, कृपया ध्यान दे, लिटरेट्स कितने हैं, लिटरेट्स यानी 200, उसका 40% यानी 200 का 40% यानी 80, वो क्या है, वेर अमॉन्ग दोज हु हैड नॉट ट्रैवल्ड, यानी लिटरेट्स के साथ नॉट ट्रैवल, नॉट ट्रैवल यानी B2। लास्ट फ्रीक्वेंसी 2 एट्रीब्यूट वाली है, A1 B2, एंड वो बोला है उन्होंने 40% ऑफ लिटरेट्स के, और आपको पता है लिटरेट्स है 200, इसलिए मैं क्लियरली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे, यानी A1 B2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 B2 वो हमें क्या मिल रहा है, 80, ठीक है। तो थोड़ा सा वो हमें ध्यान रखना है। बाकी अब तो हम टेबल में रख देंगे सीधा इसे, A1 A2 B1 B2 सभी वैल्यूज हमारी रेडी हो चुकी है। टेबल बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज ढूंढ लेते हैं, और बाकी फिर बाद में सम सिंपल हो जाएगा। टोटल 800 पर्सन्स है, टोटल 800 पर्सन्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 200 है, तो ये 600 होगा। ध्यान रख जो सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल एट्रीब्यूट बाहर, B1 यानी B1 के सामने 300, तो ये होगा 500। थोड़ा सा अटपटा सम है, ध्यान से। A1 एंड B2, A1 B2 दोनों मिले इधर, 80 होगा तो ये 120 होगा, ठीक है। ये 80 होगा तो ये 420 होगा नेचुरली, और ये 180 होगा। एम आई राइट? चेक कर ले जो 180 बता 120। ओके, यस, डन। फिर भी डाउट लगे ज़्यादा तो यूज़ योर कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, यानी E11 हमारे पास है। E11 यानी पहली वैल्यू हम ढूंढते हैं, A1 B1 अपॉन N, खड़े रहने का 200, 300 एंड 800, 800, ठीक है। सो 200 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 800 मिल रहा है हमें 75, ठीक है। वैल्यू आई 75। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, अब तक क्या है, नज़दीक नज़दीक वैल्यू रहती थी, इसमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। गलत नहीं है, कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉपर ही आंसर आ रहा है। यहाँ पे खड़े रहते हैं अब A12 E12 200 500 एंड 800, 200 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 800, सो 200 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 800, तो वो हमें मिलेगा 125, ठीक है। दूसरी दो बाकी है कैलकुलेशन, वो हम उधर रख देते हैं। सो ये अब हमें क्या मिला, 125, ठीक है। लास्ट में भी रख सकते हो, मगर अभी मैंने लिख दिया है तो क्या एक एक करके लिखते जा रहे हैं। 125, ठीक है। तीसरी वैल्यू अब है यहाँ पे E21 कहेंगे हम उससे, E21 यानी यहाँ पे खड़े रहते हैं 600 300, सो 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। सो 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 800 करते हैं तो वो मिल रहा है हमें 225। ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर दोनों साथ में रख देंगे, ठीक है। 600 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 800, सो 600 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 800, सो वो मिल रहा है हमें 375। तो सभी हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी सभी आ चुकी है 225। थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है मगर इट इज़ ओके। कभी कभी क्या है, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। तो स्पेशल एग्जाम्पल है ये हमारा। अब हमें फाइनल काम करना है, हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है। जो ये क्वेश्चन हमारे इस टाइप के वो सभी मैंने अभी करवा दिए हैं, नॉर्मल सम बाकी रखे। आज मैं आपको छोटे छोटे 4 सम दूंगा
जिसमें टेबल रेडी है वैसे, ठीक है। प्रेक्टिस ज़रूरी है, काम रोजનું રોજ રેગ્યુલર કરજો, अदरवाइज प्रॉब्लम તમને જ થશે, बराबर। BRM में पूछना है तो सीनियर्स जो भी है पहचान वाले उनको पूछ लेना है। फुल तैयारी करने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर ऐसा सोचते हैं कि लास्ट में मैं कर लूँगा, आई एम इंटेलिजेंट। 70% वाला बच्चा है, उसका भी 70 में से 39 आया हुआ है, ठीक है, एक बार, तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो प्रॉपरली तैयारी करो तो ही परफेक्ट मार्क्स ला पाएंगे। डरावतो नहीं, वॉर्न करूँ छूँ कि BRM जो है वो आगे के 6 सेमेस्टर के जैसा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बिजनेस रिसर्च मेथड है, और उसमें भी ये पूरा यूनिट आप देख रहे हो कब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अब काम करते हैं आगे का। दिस इज 120 माइनस 75 का स्क्वायर अपॉन 75, 80 माइनस 125 का स्क्वायर अपॉन 125, 180 माइनस 225 का स्क्वायर अपॉन 225, एंड द लास्ट आखिरी पास था 420 माइनस 375 का स्क्वायर अपॉन 375। सो कैलकुलेटर में हम काम खत्म करते हैं, 2/2 ही है। 120 माइनस 75, 45 आंसर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 75 करते हैं, सो इट इज़ 27, ठीक है। दूसरे में माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय 125, स्क्वायर करने के बाद 16.2 मिला। तीसरे में भी उसी तरह से करते हैं, डिवाइडेड बाय 225, तो वो हमें 9 मिल रहा है। चौथे में भी डिफरेंस निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 375, 5.4 मिल रहा है। 5.4 प्लस उल्टे से 9 प्लस 16.2 प्लस 27 करे तो ओहो बहुत मोटी कीमत आवे छे। घबराने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी इतनी बड़ी वैल्यू भी आ जाती है। जो कह ही रहे हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और एज वी नो दैट 2/2 है। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा वही है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज r-1 इंटू c-1, 2-1 अगेन है क्योंकि दो रोज दो कॉलम्स हैं, यानी आंसर ये 1 आया। एंड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगेन ज़्यादातर वैल्यू आप यही ऑब्जर्व कर रहे हो, काई स्क्वायर टेबुलेटेड इज 3.84, एंड देयरफॉर बहुत ही बड़ी वैल्यू है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड, यानी हम जो मान रहे थे वो गलत है, ठीक है। शायद ऐसा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं अर्निंग के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए, बताया नहीं है किस लिए बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए, बट हम कह सकते हैं देयरफॉर देयर इज रिलेशनशिप या देयर इज रिलेशन बिटवीन दो एट्रीब्यूट हमारा जो है वो ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी, ठीक है। ट्रैवलिंग या लिटरेसी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगी, ठीक है। सो हमारे 3 सम का काम कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और लास्ट वाला तो खास क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आप देख सकते हो, डिफरेंस कुछ ज़्यादा आया है, उस हिसाब से वैल्यू भी मिल रही है, ठीक है। तो आज के दिन के लिए होमवर्क 4 सम मैं पहले ही कह चुका हूँ क्योंकि सभी रेडीमेड है, 8 नंबर 9 नंबर तो आप देख ही चुके हो, ठीक है। सो 10 नंबर का सम आपको करना है घर पे, 11 नंबर करना है, 12 नंबर करना है। 11 नंबर में मज़ा आएगा आपको, बहुत सारी कैलकुलेशन करने का मौका मिलेगा। एंड 13 नंबर, 14 नंबर मत करना, वो आगे वाले पार्ट में हम कर चुके हैं, ठीक है। अब एक आंसर के अंदर थोड़ा गड़बड़ है, वो गुजराती मीडियम की बुक के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मैं वो करेक्शन करवा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वो जो था वैसे तो सम, एक मिनट जस्ट चेक करके बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुक में आंसर दोनों सेम प्रिंट किए हैं उन्होंने। 8 नंबर 9 नंबर तो वैसे मैंने पहले दिया हुआ था आपको, फिर भी ठीक है। 8 नंबर का जो आंसर है वो 0.2973 है। 9 नंबर का आंसर 22.16 है। 10 नंबर जो है 10 नंबर उसका आंसर गलत है, ठीक है। 10 नंबर का जो आंसर है वो गुजराती मीडियम की बुक में दिया हुआ है 11.11, ठीक है। यानी हमारी बुक में अगर आप देखें तो 9-10 दोनों का आंसर सेम है, 9-10 दोनों का, तो वो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चेक कर लेना, फिर भी कुछ डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो, है ना। बाकी एग्जाम्पल्स के आंसर में वैसे कोई गड़बड़ है नहीं, दूसरे वैसे रेगुलर दिए गए, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वेडनेसडे को छोटा सा लेक्चर रहेगा, क्योंकि हमें 4.3 एक्सरसाइज करनी है जिसके एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट 20 मिनट का काम रहेगा। मगर इस लेक्चर को हम ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक रखने वाले आज के लेक्चर में। रेगुलर काम करो, होमवर्क भेजते रहो, ठीक है। डाउट हो तो पूछ सकते हो। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.